शिरडी का सौभाग्य था कि साईं वहां पर एक नीम के पेड़ के नीचे देखे गए। कोई 16-17 साल की उनकी कोई उम्र बताई गई। लंबे बाल, चेहरे पर तेज, फटे पुराने कपड़े, पैरों में कभी किसी ने उनको कुछ पहने हुए देखा नहीं। रात हो या दिन वो उसी नीम के पेड़ के नीचे तपस्या करते दिखते, या तो फिर अगर वहां नहीं होते तो आसपास के घने जंगलों में कहीं घूम रहे होते, जंगली जानवरों से बेखबर, कांटों झाड़ियों से बेखबर। कहीं भी उनको कोई बुलाता तो कभी जवाब देते, कभी ना देते। उनका तो नाम भी किसी को नहीं पता था। कोई आवाज देता भी तो कभी पलटते, कभी ना पलटते। खाने का कोई ठौर ठिकाना नहीं। कभी कोई कुछ रख गया तो खा लिया। कुछ दिनों बाद एक बायजा माए नाम की विदुषी ने उनमें न जाने क्या देखा कि उनको वो रोज नदी नालों के पीछे जंगलों में ढूंढ करके भी खाना खिला देती। कभी खाता, कभी कोई बहाने बना देता। फिर वहीं आकर के बैठ जाता उसी नीम के पेड़ के नीचे। उसी नीम के पेड़ को आज हम साईं का गुरुस्थान कहते हैं। और बाट जो होकर के खड़े रहते हैं कि काश एक नीम का सूखा पत्ता उस पेड़ से गिर जाए और हमारी झोली में आकर के वो समा जाए। कहते हैं कि उस नीम के पत्ते मीठे हैं। कितनी सार्थक सुदेश्य जगह साईं ने ढूंढी अपनी तपस्या के लिए। और क्या तपस्या करी उन्होंने कि नीम का स्वभाव बदल दिया। कड़वा नीम मीठा हो गया। साईं का उस स्थान पर तपस्या करना और उस नीम के पेड़ के पत्तों को मीठा कर देना, कितनी अबूझ शिक्षा बाबा देते हैं। मान के चलिए वो नीम का पेड़ हमारा मन है, उसमें तमाम कड़वाहट भरी हुई है। निंदा की, षड्यंत्र की, छल की, प्रपंच की, बेईमानी की। जलन की। जब उस पेड़ के नीचे साईं तपस्या कर सकते हैं और उस पेड़ का स्वभाव बदल सकता है, तो क्या हम अपने मन के अंदर साईं को बैठा करके तपस्या ना करने दें, जिससे हमारा कड़वा मन भी मीठा हो जाए। कभी सोचिएगा इस बारे में। है कौन कोई न जाने, कोई उसको ना पहचाने।
चोला फकीर का पहना, देखो जग के दाता ने। चोला फकीर का पहना, देखो जग के दाता ने। मांगे सबकी खैर वो दुआओं में, मांगे सबकी खैर वो दुआओं में। तो आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीर आया शिरडी गाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। होठों पर मुस्कान है छाले पाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। कभी अल्लाह अल्लाह बोले, कभी राम नाम गुण गाए। कभी अल्लाह अल्लाह बोले, अल्लाहू अकबर अल्लाह, अल्लाहू अकबर अल्लाह। कभी अल्लाह अल्लाह बोले, कभी राम नाम गुण गाए। कोई कहे संत लगता है, कोई पीर फकीर बताए। कोई कहे संत लगता है, कोई पीर फकीर बताए। जाने किससे बातें करे हवाओं में, जाने किससे बातें करे हवाओं में। ओ आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीर आया शिरडी गाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। जिसको हाथ लगाए उसका हर गम मिट जाए। वो जिसको हाथ लगाए उसका हर गम मिट जाए। वो दे दे जिसे विभूति उसे हर खुशी मिल जाए। वो दे दे जिसे विभूति उसे हर खुशी मिल जाए। वो जिसको हाथ लगाए उसका हर गम मिट जाए। कांटे चुनकर फूल बिछाए राह में, कांटे चुनकर फूल बिछाए राह में। ओ आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। एक
फकीर आया शिरडी गाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। होठों पर मुस्कान है छाले पाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। हो आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में, हो आ बैठा वो नीम